तो आज जो वचन पढ़ा गया परमेश्वर के वचन से, उसमें से कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग सप्ताह से संबंधित है। और ये जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये ऐसा प्रकाशन है पुराने नियम से जो प्रभु ने मुझे दिया, जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था, ना मैंने कभी पहले जाना था। और जिस घड़ी प्रभु ने मुझे दिखाया पुराने नियम से दुर्भोग सप्ताह की स्टोरी को, मैंने जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। आप जब बाइबल में पढ़ेंगे ना, पूरी चीज प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है, एक एक चीजें, यहाँ तक कि लय व्यवस्था दूसरे अध्याय में जब आप जाओगे आपको ऑफरिंग्स के बारे में मिलेगा। परमेश्वर ने 5 प्रकार की ऑफरिंग बोली थी, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो ऑफरिंग बोली थी, 4 बलिदान जिसमें मेमने की आवश्यकता पड़ती थी, और एक जो बलि था जिसमें मेमने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो क्या था? अन्न बलि, जिसको हम बोलते हैं मील ऑफरिंग। अब उसको भी पढ़ोगे, उसमें भी आपको प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे। लय व्यवस्था दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला कि तुम फाइन फ्लावर लेना। फाइन फ्लावर मतलब एकदम रिफाइंड क्वालिटी का आटा लेना, जौ का जो पिसा हुआ रहता है वो तुम लेना। और परमेश्वर ने 2 बातें बोली, वो तेल से सना हुआ होना चाहिए और तेल से चुपड़ा हुआ होना चाहिए। 2 बातें परमेश्वर ने बोली। अब जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको मिलेगा कि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, इट्स एन एम्बल ऑफ होली स्पिरिट। अब ये जो प्रभु यीशु मसीह वो मील ऑफरिंग है, वो फाइन रिफाइंड फ्लावर प्रभु यीशु मसीह है। 2 बार प्रभु यीशु मसीह तेल से सने गए और तेल से चुपड़े गए। कैसे? मरियम के गर्भ में वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, वो तेल से सने गए। और फिर उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, तो तेल से चुपड़ना मतलब ऊपर से लगाना। उस वक्त परमेश्वर की आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर की नाई उतरी, तेल से सना हुआ और तेल से चुपड़ा हुआ। तो मैं पूरी मील ऑफरिंग को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो यीशु से भरी हुई है, पर उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का मेरा वो विषय नहीं है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। आज का जो वचन पढ़ा गया उसमें आप पढ़े हैं लूका 10वां अध्याय उसका 38 से 42 तक। हुआ ये कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा, आप एक जगह को पढ़ने के पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकलते थे और जैतून पहाड़ पर जाते थे और वहां पर रात बिताते थे। हम लोग बहुत समय पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ में सोते थे। एक दिन प्रभु ने दिखाया कि वहां का जो लोकेशन है ये जैतून पहाड़ है, समझिए ये जैतून पहाड़ है। सामने में किद्रोन नाला, जो मैंने आपको समझाया था, किद्रोन नाला के सामने में यरूशलेम जहाँ पे मोरिया पहाड़ है जिसमें परमेश्वर का मंदिर था। जैतून पहाड़ के पीछे में है बैतनिया, और बैतनिया में मरियम, मार्था और लाजर का घर है। अभी भी वो घर है जब आप इजराइल में जाएंगे देखने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह लाजर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था। प्रभु से बहुत ही लाजर को प्रभु लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जब वो जाते थे तो जैतून पहाड़ पर जाने का मतलब है कि वो मरियम, मार्था और लाजर के घर में जाकर के रात बिताते थे। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दयालु सामरी का दृष्टांत बताए। दयालु सामरी का दृष्टांत बता करके प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? बैतनिया में, जैतून पहाड़ के पीछे। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो लाजर वहां पर नहीं था, पर 2 बहनें वहां पर थी। कौन कौन थी? मार्था और मरियम। उस समय का जो जूइश कल्चर था, उस समय का जो यहूदी कल्चर था वो ये था, आज भी हमारे यहाँ इंडिया में फॉलो किया जाता है कि आपके घर जब कोई आता है तो आप बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। जूइश कल्चर ये होता था कि यदि कोई आपके घर आया है तो आप उसके पैर धुलाओगे, क्योंकि उस समय यरूशलेम की सड़कें धूल वाली सड़कें होती थी। तो जब वो चलते रहे तो पैर पूरा धूल से या मिट्टी से भर जाता था। तो पैर धोते थे, तेल लगाते थे, फिर पोंछते थे। आज भी बहुत से लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद घर अंदर वो आते थे, उन्हें भोजन परोसा जाता था, पानी दिया जाता था। ये जूइश कल्चर था, ये सबको करना मैंडेटरी था, जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से चल करके बैतनिया आए। मार्था तुरंत लग गई सेवा में। क्या कर रही है मार्था?
सेवा कर रही है प्रभु यीशु मसीह का, कि अरे यीशु के लिए लाओ, पैर में तेल लगाओ, पैर को धो, कपड़े से पोंछो। शी इज डूइंग राइट, वो एक जूइश कल्चर के अनुसार बिल्कुल सही कर रही है। पर बाइबल बताती है एक दूसरी बहन थी, उसका नाम था मरियम। वो क्या कर रही थी? वो यीशु के चरणों में बैठ करके यीशु के वचनों को सुन रही थी, जो आज आप सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह आए हैं घर पे, मरियम बैठी हुई है, यीशु के वचनों को सुन रही है, मार्था अंदर में काम कर रही है। और बाइबल हमको बताती है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और घबरा गई और मार्था टेंशन में आई। जैसे कई बार होता है ना हम लोग के घर में, जब आप देखे होंगे कि कोई एक व्यक्ति काम करता है, वो इरिटेट हो जाता है, आकर के बोलता है, अरे वही कितने को करूं, वही अकेला दिखता हूं काम करने वाला, ये बड़ा आया बैठा है आराम कर रहा है। मार्था आई गुस्से में और आकर के बोली कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए कि जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हो, इस लाइन को आप लिख लो, कहीं भी आप लिखना चाहते हो तो, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। आप हो सकता है निराशा के साथ आए हो, आप खुशी के साथ वापस जाओगे। आप बीमारी के साथ आए हो, आप चंगाई के साथ वापस जाओगे। आप कमी के साथ वापस आए हो, आप भरपूरी के साथ वापस जाओगे। जितना समय आप प्रभु के साथ व्यतीत करोगे, आपका जीवन अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आप पहले थे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आपका जीवन बदल गया। आपको मालूम है, जब प्रेरितों के काम में आप पढ़ोगे, मैं उस वचन को नहीं खुलवाऊंगा समय के अभाव के कारण, प्रेरितों के काम में आप पढ़िएगा कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में एक भिखारी बैठा था, जब उसको चंगा किए, तो आपको मालूम है लोग देखे, जो आसपास के लोग थे वो देखे कि पतरस और यूहन्ना बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं। तब वो क्या बोले आपको मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ है, लोगों ने बोला कि ये वे लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है, ये वे लोग हैं, पतरस और यूहन्ना, जो यीशु के साथ रहे हैं। जब पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ समय व्यतीत करते थे, यीशु की ग्लोरी उनके जीवन में थी। एक महिमा जो अलग से देखी जा सकती है, ये यीशु की उपस्थिति में जीवन को जिया है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा कि मरियम यीशु के चरणों में बैठी हुई है, वचन सुन रही है, मार्था अंदर में काम कर रही है। एक चीज आपको और बताऊं, जब आप यीशु के चरणों में बैठ कर के वचन को सुनते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यीशु से जब आप रिसीव करते हो ना, तो प्रभु वो बातों को आपके जीवन में रिवील करेंगे, वो बातों को आपके जीवन में प्रकट करेंगे जो बाकी बाहर का व्यक्ति नहीं जानता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, वचन हमको बताता है कि मार्था आई, वो वचन नहीं सुन रही है ना, वो अंदर कमरे में काम कर रही है। आज बहुत से लोग हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि जो वचन नहीं सुन रहा वो क्यों नहीं आया चर्च, नहीं, हो सकता है किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज, एक उदाहरण से और आपको समझाता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुए में से जी उठे, पहला संडे था वो, उसके बाद दूसरे संडे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए ना, संडे टू संडे दिखाई दिए। सारे चेले देखे, एक चेला चर्च में नहीं था या उस गैदरिंग में नहीं था। कौन था वो? थोमा नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिए तो चेलों ने बताया यीशु मसीह जी उठा है, हमने उसे देखा है। एक संडे वो इकट्ठा नहीं हुआ, वो अविश्वासी हो गया और बोला कि जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगली को ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगले संडे चर्च आता है, अगले संडे गैदरिंग में आता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो आप यदि संडे मिस करते हो तो आपके अंदर में कहीं ना कहीं अविश्वास, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, मार्था वचन नहीं सुन रही थी घर में काम कर रही थी, वचन नहीं सुन रही थी। जब नहीं सुन रही थी वो इरिटेट हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, दोनों बहन एक ही घर में हैं। मरियम को भी पता है कि मेरे घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, गेहूं पिसाने जाना है, सारा काम मरियम को भी पता है। क्या मरियम को चिंता नहीं है कि मेरे घर में इतना बड़ा बड़ा काम है? पर मरियम को जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी वो ये थी, मुझे यीशु को सुनना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मरियम इरिटेट नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, मरियम परेशान नहीं हुई, वो रिलैक्स बैठी हुई है,
यीशु से ग्रहण कर रही है। वही मार्था जो वचन नहीं सुन रही है, अंदर में झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, जो भी घरेलू काम है। जो लोग यीशु की उपस्थिति में समय नहीं व्यतीत करते हैं, इस चीज को जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं से अंदर से इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिएगा, मार्था जब आई, निराश थी, दुखी थी, एक साथ दो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए। बाइबल में आप पढ़ेंगे, हे प्रभु क्या तुझे, यीशु के ऊपर उंगली उठाई, हे प्रभु क्या तुझे मेरी चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे अकेला छोड़ दी है। एक साथ दो लोगों को टारगेट कर दी। क्यों? क्योंकि परेशान हो गई, निराश हो गई। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं ना, जो थोड़ा इरिटेट रहते हैं, प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यहाँ पे जो यीशु ने चिंता शब्द बोला, ये वही चिंता शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बोला था। यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द, वो है मरी मानो। मरी मानो का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। जिस चीज में आप अपना ध्यान लगाए हो, उस चीज से आपका डिस्ट्रैक्शन होना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 6वां अध्याय 31, 32, 33, यीशु ने बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह क्यों कहते हो? चिंता कर रहे हो, मुंह से कह रहे हो। मार्था चिंता कर रही थी, मुंह से कह रही थी। प्रभु ने बोला, तुम इसलिए चिंता करके यह क्यों कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? क्योंकि इन सारी चीजों की चिंता अन्य जाति करते हैं। अन्य जाति, आप बाइबल खोले हैं, मत्ती 6वां अध्याय 32वां वचन। अन्य जाति में देखिए छोटा सा स्टार बना हुआ है। फुट नोट में नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है संसार के लोग। देखा आपको? प्रभु ने बोला, इन सब की चिंता संसार के लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं यीशु मसीह क्या बोल रहे थे, मेरी ओर देखिए ध्यान से। आप लोग स्वयं मुझे बताइए, परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु क्या बोल रहे हैं? पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह बोल रहे, तुम मुझे खोजो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मार्था एक चीज को नहीं कर रही थी। प्रभु ने बोला, मार्था तू हर एक बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, एक चीज आवश्यक है, एक चीज। आप बोलोगे मेरे जीवन में बहुत सी चीजें, मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी मैरिड लाइफ है, मेरी फैमिली लाइफ है, बहुत सी चीजें मेरे जीवन में प्रायोरिटी। पर यीशु बोल रहे नहीं, एक चीज आवश्यक है, एक चीज। और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे उसे कोई नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, आप बोल रहे हो कि एक चीज आवश्यक है, मेरे जीवन में बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, जब मरियम उस एक चीज को कर रही थी ना, उसे बाकी किसी चीजों की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरा उद्धारकर्ता बाकी चीजों को संभाल लेगा। इसलिए चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। तुम यीशु को खोजो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। मरियम एक चीज को कर रही थी, उसको पता है कि अपने आप मिलने वाला है, अपने आप प्रभु मुझे प्रोवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो की दो बहन है, दोनों बहन में से किस बहन ने यीशु को परमेश्वर के जैसा महसूस होने दिया? मरियम ने। मार्था ने यीशु को एक दृष्टिकोण से देखा कि एक यीशु नासरी यरूशलेम की सड़कों से चला हुआ आ रहा है, थका मांदा है, भूखा है, मेरी सेवा की उसको आवश्यकता है। मैं उसके पैरों को धोऊंगी, तेल लगाऊंगी, पाँव को कपड़े से पोंछूंगी, उसे भोजन दूंगी। उसने यीशु के एक मनुष्य के रूप में देखा। मरियम का दृष्टिकोण दूसरा है। मरियम ने यीशु को एक परमेश्वर के रूप में देखा कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो इस पृथ्वी पर आया। मैं उसकी क्या सेवा करूं? मैं उससे सेवा रिसीव करूंगी, मैं उससे सेवा लूंगी। जो हमने यूहन्ना 10 में पढ़ा था, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम को फीड कर रहे थे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि मरियम जब यीशु के चरणों में बैठ करके उसके वचनों को सुनती थी ना, प्रभु यीशु मसीह वो बातें, वो भेद,
वो प्रकाशन उसके जीवन में दिए थे जो और किसी के पास नहीं था। मैं आपको भी इस चीज को बोलना चाहता हूँ, जब आप यीशु के चरणों में बैठोगे, प्रभु वो बातें आपको प्रकट करेंगे जो बाकी कोई नहीं जानता। कैसे? आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में बाइबल हमको बताती है। यूहन्ना 12वें अध्याय में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह, सारे निकाल देंगे। अब जब आप निकाल दिए वहां पे फ्लैग लगा दीजिए, आप आराम से उस जगह को पढ़िएगा। बाइबल हमको बताती है 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह कहां आते हैं वापस? कहां आते हैं प्रभु? आप लोग बाइबल खोले हैं? बैतनिया, जो प्रभु यीशु मसीह जहां स्टे करते थे, यीशु मसीह बैतनिया में आए। जब यीशु मसीह बैतनिया में आए तब मरियम जटामासी के बहुमूल्य इत्र लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। अब ये जटामासी का इत्र क्या है? जब मैं इसे पढ़ रहा था, ग्रीक में पता चला कि इसे ग्रीक में बोला जाता है नार्डोस। नार्डोस का मतलब होता है एक स्पेशल प्रकार का परफ्यूम जो कि हिमालयन माउंटेन में मिलता है। बहुत से यहूदी इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये जटामासी का इत्र उस समय का जो यूनाइटेड इंडिया था, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, आज भी हिंदुस्तान है, यूनाइटेड इंडिया या चाइना, इन दो देश में से किसी एक देश से एक्सपोर्ट किया गया था इजराइल में, जिसे हम बोलते हैं नार्डोस। आपको मालूम है कितना महंगा इत्र था? बाइबल उसकी कीमत बताती है 300 दिनार का ये इत्र था। 300 दिनार। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए एक स्पेशल प्रकाशन, स्पेशल रेवलेशन होने वाला है। मरियम जो है वो इत्र को लाई। अब एक चीज और देखिए, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 12 में जब बैतनिया में आए, मार्था फिर भी सेवा कर रही थी। देखिए बाइबल में आपको दिखा, अभी प्रभु यीशु मसीह लूका 10 में समझाए हैं उसको कि मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। शुरुआती पदों में आपको दिखा मार्था अभी भी सेवा कर रही है, अभी भी उसको चिंता है कि घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन साफ करना है, अभी भी घर की चिंता है। पर मरियम एक प्रकाशन के साथ आई, उस इत्र को फोड़ी, यीशु के पैरों में उसे लगा दी। पूरा कमरा खुशबू से भर गया, सुगंध से भर गया, या मैं कहूँ प्रभु की ग्लोरी से वो कमरा भर गया। जब वो इत्र को फोड़ा गया, वहां पे एक चेला था प्रभु का, जिसका नाम था यहूदा। यहूदा ने बोला कि इस इत्र को क्यों फोड़ दिया गया, क्यों बर्बाद कर दिया गया, क्यों ना इस इत्र को बेच करके कंगालों में दान दे दिया जाता, कंगालों को भोजन खिला दिया जाता। तब यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला मरियम को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने मेरे गाड़े जाने से पहले कि उसने मुझे तैयार किया है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, आज भी है कंगाल, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मेरा प्रश्न है प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा कि 300 दिनार, आपकी बाइबल में देखिए दिनार में स्टार लगा हुआ है, नीचे फुटनोट में पढ़ोगे आपको मिलेगा 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। मेरे साथ आप बातें करिए, आप बातें करेंगे तो प्रभु आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम द वर्ड। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी। बाइबल बताती 300 दिनार, एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो 300 दिन मतलब 10 महीना। एग्री है आप? नहीं एग्री है? एक साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन मतलब 10 महीना। बाकी के 2 महीने को आप हटा दीजिए, 30 और 30 जो कि 65 डेज बच रहे हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा मान के चलते हैं 10 महीना। एग्री है आप? आज के समय में आप आंकलन लगाइए कि आज एक एवरेज व्यक्ति जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम 20,000 होनी चाहिए, 25,000 पर मंथ होनी चाहिए। सहमत है आप? नहीं, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे कि आज की युवा बेरोजगार है, इसलिए 20-25 हजार नहीं बोल सकते। हम एक मोटा मोटा मान के चलते हैं 25,000, ठीक है, वचन को समझने के लिए। एक महीने में एक व्यक्ति कमा रहा है 25,000, 10 महीने में कितना कमाएगा? 2.5 लाख। नहीं समझ पा रहे आप? एक व्यक्ति 25,000 कमा रहा है एक महीने में, तो 10 महीना मतलब 300 दिन। 300 दिन में कितना कमाएगा? 2.5 लाख, 2,50,000। सहमत है आप? कैलकुलेशन राइट है?
अब मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए कि प्रभु को कौन 2.5 लाख रुपए देगा? कोई है जो प्रभु को 2.5 लाख देगा? 2.5 लाख रुपए की तुरंत ऑफरिंग उसे फोड़ करके प्रभु तेरे लिए कोई देगा? मैं आपको बताता हूं, जरूर देगा, पर वो व्यक्ति जिसके पास प्रकाशन है, वो व्यक्ति जिसको अंदर से रेवलेशन मिल चुका है कि प्रभु एक विशेष कार्य ले जाने वाले हैं। और आपको मालूम, यहूदा जो बोल रहा है कि अरे इस चित्र को क्यों बेकार फोड़ दिए, इस चित्र को बेच के कंगाल को दे दो, बाइबल बोलती है वो क्यों बोल रहा था मालूम? बाइबल बोलती है वो चोर था, उसके पास पैसों की एक पुड़िया रहती थी या झोला रहता था जिसमें सिक्का रखता था। एक जो पुरुष है यहूदा जिसके लिए पैसा बड़ा है, एक जो स्त्री है जिसके लिए यीशु बड़ा है। यीशु ने बोला तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज, आपको चुनना पड़ेगा, या तो परमेश्वर या तो धन। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, मरियम के लिए जो बड़ी चीज थी वो यीशु। मरियम ने पैसे को लिया एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में, और उस पैसे को लेकर के अपने असली स्वामी की सेवा में लगा दी, यीशु की सेवा में। यहूदा इस्करियोती पैसे को लिया और अपने स्वामी को बेच दिया क्योंकि उसके लिए पैसा बड़ा था। 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेच दिया। देख पा रहे हैं, एक थी जिसके पास प्रकाशन था, एक था जिसके लिए पैसा बड़ा था। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे ना, बहुत सी स्त्रियां, मरकुस 16 में आप पढ़ोगे, बहुत सी स्त्रियां गंधरस, एल्वा और सुगंध द्रव्य लेकर के प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर पहुंची। और यीशु के कब्र पर इसलिए पहुंची क्योंकि वो यीशु की बॉडी में उस सुगंध द्रव्य को लगाना चाहती थी। पर मैं आपको बताऊं वचन से कि कोई भी स्त्री को यह सौभाग्य नहीं मिला कि यीशु की बॉडी में सुगंध द्रव्य लगा पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। किसी को अवसर नहीं मिला, सिर्फ एक स्त्री ने यह अवसर पाया, वो थी मरियम। यूहन्ना 12। प्रभु ने बोला उसे परेशान मत करो क्योंकि उसने मेरे गाड़े जाने से पहले के लिए उसने मुझे तैयार किया है, उसने मुझे रेडी किया है। एक स्त्री, उसको ये प्रिविलेज मिला। आपको मालूम है ये सौभाग्य क्यों पाई? वो समय जो वो यीशु के चरणों में बैठती थी ना, वो समय जो यीशु के साथ वो स्पेंड करती थी ना, प्रभु उन प्रकाशनों को उसके जीवन में डालते थे, प्रभु उसको रेडी करते थे। और मरियम को पता था कि प्रभु अब हमारे लिए बलिदान होने वाले हैं, इसलिए सही जगह पे सही समय पे उसने प्रभु को रेडी किया। बहुत सी स्त्रियां चाहती थी प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को जीने के लिए, पर गलत समय पर गलत जगह पर किसी स्त्री को यह सौभाग्य नहीं मिला। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पिता के पास चले गए, आज महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। अब कोई नहीं पा सकता उस अवसर को, सिर्फ एक स्त्री ने पाया। बाकी सुसमाचार में आप पढ़ोगे तो प्रभु ने बोला कि जो इस स्त्री ने ये कृत्य किया है, जहां कहीं मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के कार्यों का वर्णन किया जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मरियम के उस कार्यों का वर्णन कर रहा हूँ, यीशु के सुसमाचार को प्रचार करते हुए। मेरे प्रियो, जब आप यीशु की उपस्थिति में बैठोगे, आपको सारी चीज बेकार लगेगी। आपको लगेगा प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं आप लेके जाओगे। मी एंड माय जीसस। ये रेवलेशन था मरियम के जीवन में। 2.5 लाख रुपए, आप सब जानते कितना बड़ा कीमत होता है, ऐसे फोड़ करके डाल दिया। और एक वही यहूदा 30 चांदी के, 2.5 लाख तो दूर की बात, 30 चांदी के सिक्के में अपने गुरु को बेच दिया, अपने स्वामी को बेच दिया, जिसके साथ वो रहता था, जिसको उसने आश्चर्य करते देखा। और ये स्त्री जो चंद समय, जब यीशु बैतनिया आते थे, चंद समय यीशु के साथ व्यतीत करती थी। मेरे प्रियो, आज आप यदि चाह रहे प्रभु की सेवा करना, 2 प्रकार की है जीवन, एक है मार्था का, एक मरियम का। हम लोग बोलते हैं हमको प्रभु की सेवा करना है, हमको प्रभु की सेवा करना है। बहुत से लोग हैं, I want to serve the Lord, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मार्था टाइप के लोग हैं। पर मैं बोल रहा हूँ आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, करिए, जरूर करिए, पर पहले अकेले में यीशु के साथ समय व्यतीत करिए। और जब वो आपको बातों को प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे, फिर जब आप बाहर जाएंगे ना,
एक ग्लोरी आपके जीवन में दिखेगी। जो मैंने प्रेरितों के काम से बताया, लोग बोलते थे पतरस और यूहन्ना को कि ये वे लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। उनके जीवन से वो महिमा चमकती थी कि यीशु के साथ रहे हैं। जब आप अकेले में, जरूरी नहीं कि आप बाइबल पढ़ें दिन भर, हो सकता है आप क्योंकि सोशल मीडिया को भी प्रभु ब्लेस किए जिसमें आज बहुत से अच्छे वचन आते हैं। आप YouTube पे वचन सुन रहे हैं, Facebook पे वचन सुन रहे हैं, वो आपका टाइम है जो आप प्रभु के साथ स्पेंड कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आप आए हो। आप एक परिवर्तित होकर के यहाँ से बाहर निकलोगे और बाहर के लोग बोलेंगे कि तुम वो हो जो यीशु के साथ रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ कि हम बाइबल क्यों खोलते हैं। बाइबल हम इसलिए खोलते हैं, जो मैंने पहले दिन बोला था, हम बाइबल इसलिए नहीं खोलते क्योंकि हमको बाइबल पढ़ना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको पद याद करना है। नहीं, हम बाइबल इसलिए खोलते हैं क्योंकि हमको यीशु को देखना है, हमको यीशु को जानना है, इसलिए हम बाइबल खोलते हैं। आइए लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में बाइबल हमको बताती है। अभी देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और सोचिए कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करके आ रहा है, वो दूसरा चीज क्या कर रहा है? इम्माउस के मार्ग पर चल रहा है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड जीत करके आ रहा है, तो वो कोई किनारे गंदी सड़क पर नहीं जाएगा, वो पब्लिक प्लेस में जाएगा कि दुनिया मेरे को देखे, मीडिया मेरे को देखे। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिए, जो इतिहास में कोई नहीं कर सका, न जिसे कोई सोच सका। आपको मालूम है, लाजर को प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया, वो फिर मर गया। मेरा यीशु मरने वाला नहीं, वो अनंत काल के लिए जीवित है। और हम सब में, कुरिन्थियों में बाइबल बोलती है, हम जितने हैं हम सब में पुनरुत्थान में वो पहला उठा है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यरूशलेम में जाते बोलते, देखो मेरे हाथों को, मेरे पांजर को, मैं वही यीशु जिसको तुमने क्रूस में काट पे चढ़ाया था, आज मैं जीवित हो गया हूँ। पर प्रभु क्या कर रहे हैं? उनकी नम्रता और दीनता को देखिए कि दो चेले जो निराश हैं और उदास हैं। एक का नाम दिया हुआ है क्लेओपास, दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ जो दूसरा था वो क्लेओपास की पत्नी थी, क्योंकि स्पेसिफिक जहाँ पे बाइबल में नाम नहीं दिया होता है, उसको हम मानते हैं कि वो उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी। अच्छा, बाइबल के वहाँ पे वर्डिंग्स को आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा कि ये जो दो चेले थे, ये यीशु को एक माध्यम के रूप में देख रहे थे। कैसे माध्यम? वहाँ पे लिखा हुआ है, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, हम तो सोचे कि यीशु इस्राएल को छुटकारा देगा। अब 24 अध्याय आराम से पढ़िएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से 24-25 पद में उन्होंने बोला कि हम तो सोचे कि यीशु इस्राएल को छुटकारा दिलाएगा। उन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में या प्रभु के रूप में नहीं देखा, उन्होंने यीशु को एक माध्यम के रूप में देखा। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु को एक माध्यम के रूप में देखते हैं। यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चंगाई पानी है, उनको दुष्टात्मा सताती है, दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे निजात पाने के लिए आते हैं। मैं आपको बोलता हूँ मेरे प्रियो, आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, बीमारी क्या कुछ भी चीज आपके पीछे नहीं आएगी। ये लोग उदास इसलिए थे क्योंकि ये यीशु को एक माध्यम के रूप में देख रहे थे कि इस्राएल को छुटकारा देगा। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में निराश होते हो, दुखी होते हो, आपके जीवन में परेशानियां आती है, प्रभु ऐसे नहीं है कि वो आपसे दूर हो जाएंगे। बाइबल बोलती है लूका 24 अध्याय में कि यीशु आप उनके निकट आ गया। यीशु आप उनके निकट आ गया। शुरुआती पदों में आपको मिलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ जीसस हिमसेल्फ ड्रू नियर। ये जो शब्द है ना हिमसेल्फ, बहुत प्यारा शब्द है। आप जब देखोगे मत्ती 8वें अध्याय में तो बाइबल बताती है यीशु आप हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया। He himself took our infirmities and bore our diseases। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय बाइबल बोलती है क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय प्रधान दूत की ललकार होगी, प्रभु आप, He himself। इन छोटे छोटे पदों को जब आप प्रभु आपको रिवील करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको किस प्रकार से प्रभु He is very personal Lord, He is very close।
वो निराश थे, दुखी थे, प्रभु आप उनके नजदीक आ गए। आप जब निराश होते हो ना, दुखी होते हो, प्रभु आप आपके नजदीक आ जाते हैं। आपको मालूम है एलिया जब अपने विश्वास में था, बड़े बड़े काम किया, बोला मैं बोलूंगा तो पानी गिरेगा, नहीं बोलूंगा तो पानी नहीं गिरेगा, ना ओस होगी, बड़े बड़े काम किया, आकाश से आग गिरा दिया। आपको मालूम जब इज़ेबेल ने उसको धमकी दिया, इज़ेबेल एक दुष्ट रानी थी, इज़ेबेल ने बोला तेरे को मारूंगी एलिया। एलिया डर गया, एलिया भूल गया कि वो सेनाओं का यहोवा जिसकी एक प्रार्थना से वो आग गिरा सकता है, क्या एक प्रार्थना से इज़ेबेल का गर्दन नहीं उड़ा सकता? उड़ा सकता है। पर वो एक स्त्री को देख करके डर गया। अब देखिएगा शैतान हमेशा आपके जीवन में जब परीक्षा लाता है, वो विजुअल चीजों को आपके सामने लाएगा जिसे आप आंख से देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो देख करके उस अनदेखे परमेश्वर को भूल जाओगे जो हमेशा आपके साथ है। एलिया ने इज़ेबेल को देखा और देख करके उस परमेश्वर को भूल गया जो अनदेखा परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। और आपको मालूम वो जब निराश हो गया, राजाओं की पुस्तक में आप पढ़ोगे वो प्रभु से मृत्यु मांगा। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु आप उसके समीप आए, प्रभु का दूत, और उसे रोटियां बना करके प्रभु ने दिया। प्रभु आप ही हिमसेल्फ। जब प्रभु नजदीक आए तो प्रभु उनसे बातें करने लगे। और मेरे प्रियो ध्यान दीजिए कि प्रभु ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था। उन चेलों की आंखें ऐसी बंद थी कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु क्यों उन चेलों की आंखें बंद थी? प्रभु ये चांस था कि आप उन चेलों को दिखाते कि मैं वही यीशु जो मृत्यु के बंधन को तोड़ा हूं। प्रभु ने अपने वचन से बोला यदि उस दिन इम्माउस के मार्ग पर ये चेले मुझे मेरे पुनरुत्थित शरीर में देख लेते तो आज मेरे और आपके लिए आशा नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि तुम मुझे अपनी आंखों से फेस टू फेस महिमा में देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वचन में देखो। 27वें पद में यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, 26 पद से देखिए, यीशु ने बोला हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। आज ये दो प्रकार के लोग आपको चारों तरफ मिलेंगे, ये दो कैटेगरी के लोग। सबसे पहले जो निर्बुद्धि है, जो बाइबल को मानते ही नहीं है, ना बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं। और दूसरा जो मान तो रहे हैं, बाइबल पढ़ तो रहे हैं, पर बुद्धि से थोड़े स्लो है, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमती है, स्लो टू बिलीव। फिर यीशु ने क्या किया? आई लव दिस पार्ट। 27वें पद में बाइबल बताती है कि यीशु ने मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उनको समझा दिया। सारे पवित्र शास्त्र में ध्यान दीजिएगा कि मूसा ने कितनी पुस्तक लिखी? 5 पुस्तक, जिसको हम बोलते हैं इब्रानी में तोरा, उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण। प्रभु ने मूसा से आरंभ किया, मतलब उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक उन्हें समझाया। उसके बाद भविष्यवक्ताओं की पुस्तक आ जाती है, यीशु ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से उनको समझाया, क्योंकि पूरी भविष्यवक्ता जो कि मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, ऑल द वे टू मलाकी, यीशु ने उनको समझाया कि पूरे पुराने नियम में, मैंने अभी वचन की शुरुआत में क्या बोला, पूरी बाइबल यीशु से भरी हुई है। जब पवित्र आत्मा आंखें खोलेंगे तो आप यीशु को देखने के पाओगे। यीशु ने वही तो किया। उन चेलों को यीशु ने दिखाया कि उत्पत्ति में यहाँ पे मेरे बारे में है, निर्गमन में मेरे बारे में है, लय व्यवस्था में जो मील ऑफरिंग है, होम बलि की जो बलिदान है, अन्न बलि है, इट्स ऑल अबाउट जीसस। प्रभु ने अपने विषय लिखी बातों का उनको समझाया। और मैं विश्वास करता हूँ इम्माउस से यरूशलेम 7 मील की दूरी पर थी। प्रभु यीशु मसीह इससे पहले भजन संहिता में उनको समझाते, वो ऑलरेडी इम्माउस पहुंच चुके थे। पर आगे बाइबल हमको बताती है कि बाद में प्रभु जब उनको मिले तो भजन से भी प्रभु ने उनको समझाया अपने विषय की बातों का अर्थ। क्या आप देखना चाहते हैं जो यीशु ने उन चेलों को दिखाया? आप देखना चाहते हैं पुराने नियम से जो यीशु ने उन चेलों को दिखाया? मैं आपके साथ आज एक वो प्रकाशन शेयर करना चाहता हूँ। मेरे YouTube पे आप जाकर के देखेंगे, मेरी मिनिस्ट्री में आप देखेंगे, मैंने कई बार ओल्ड टेस्टामेंट से मैंने यीशु के बारे में शेयर किया जो प्रभु ने मेरे जीवन में रिवील किया।
मैं कोई नहीं हूं कि मैं बहुत जानकार हूं या नहीं नहीं नहीं। जब तक प्रभु मुझे ना दे मैं कुछ नहीं हूं। सो इसलिए महिमा आपको प्रभु को देनी है। तो जो मैं आज पुराने नियम से आपको दिखाने वाला हूं, ये प्रभु ने मुझे दिखाया, और ये वही है जो क्लेओपास और उसकी पत्नी ने मूसा, सारे भविष्यवक्ता से लेकर के सारे पवित्र शास्त्र में यीशु के बारे में लिखा था। क्या आप तैयार हैं? नहीं, खुशी नहीं हो रही है लगता है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आप मुझे देखने नहीं आए हो, मुझे सुनने नहीं आए हो मेरे प्रियो, आप यीशु को देखने आए हो। और आपको मालूम, कोई व्यक्ति यहाँ से आप चलवा दो 7 किलोमीटर, किलोमीटर बोल रहा हूँ, माइल्स नहीं बोल रहा हूँ, 7 किलोमीटर चला दो, नहीं चल सकता, थक जाएगा। ये लोग 7 किलोमीटर नहीं, बाइबल में लिखा है मील, 1 मील बराबर 2.2 किलोमीटर। यरूशलेम से इम्माउस 7 मील ये चल करके आए हैं, निराश और थके हैं। जिस घड़ी इनको पता चला कि यीशु मसीह हमारे साथ था, वापस यरूशलेम गए। सोचो, उनकी जवानी उकाब के समान नहीं होगी। जिस घड़ी उन्होंने यीशु को वचन में देखा, जिस घड़ी उन्होंने यीशु को वचन में पहचाना, उनके अंदर वापस सामर्थ आ गई। इम्माउस से वापस यरूशलेम गए, जा करके शमौन को और चेलों को बोले कि प्रभु जी उठा है, अभी हम यीशु से मिल करके आ रहे हैं। आप जब यीशु को देखोगे ना, आपकी सामर्थ अंदर से वापस आ जाएगी, एक नया रिजुविनेशन आपके अंदर में आ जाएगा। चलिए देखते हैं पुराने नियम से कि एक नया प्रकाशन जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं। बहुत समय पहले जब मैं वचन में था, प्रभु ने मुझे एक चीज दिखाया जो दुख भोग सप्ताह के लिए था पुराने नियम से, कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र यीशु के साथ वो करने वाले थे। प्रभु ने आज से 4000 साल पहले यीशु ने अब्राहम को बता दिया था कि अब्राहम, मैं ये करने वाला हूं। उत्पत्ति 22वां अध्याय, आप फ्लैग लगा लीजिए या कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इसे आराम से पढ़िएगा। पर अभी मेरी ओर देखिए ध्यान से, दूसरे पद में इसे आपको मिलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला 3 बातें। अब्राहम, तू अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है। 3 चीज दिखी आपको बाइबल में। दूसरे पद में, अपने पुत्र को, अपने लौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, मेरे लिए उस पहाड़ पर जिसे मैं तुझे दिखाने वाला हूं, बलिदान करने के लिए ले चल। परमेश्वर की आज्ञा को मान करके अब्राहम, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के शब्द क्या थे? तेरा पुत्र, एक लौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है। अब्राहम के 2 पुत्र, एक दासी के द्वारा था जिसका नाम क्या था? इश्माएल, और एक सारा के द्वारा था जिसका नाम था इसहाक। परमेश्वर ने एक एक चीजों को स्पेसिफिक मेंशन किया। तेरा पुत्र, एक लौता पुत्र, वो पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, मेरे लिए ले चल। अब वो कौन सा पहाड़ था? मोरिया पहाड़, जिसे कल हमने मेडिटेट किया था। मोरिया पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का मंदिर बना, उसी जगह पर जहां पर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गए। अब फॉलो करते इस स्टोरी को, आप सुनते चलिए और बाइबल में भी देखते चलिए। अब्राहम इसहाक को लेकर के गया, अपने गधी के ऊपर उसने लकड़ी बांधी, आग, हाथ में आग और छुरी लिया और अपने दासों को लेकर के चल पड़ा। अब आपको मालूम है कि वो कितनी दूरी पर था? 3 दिन की दूरी पर। बाइबल हमको बताती है 3 दिन। प्रभु यीशु मसीह कितने दिन के बाद मरे हुए में से जी उठे? Everything has the meaning in the Bible. यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ परमेश्वर के वचन से। ये एक लव स्टोरी है मेरे प्रियो। उत्पत्ति 22वां अध्याय एक लव स्टोरी है। मैंने कहा था ना, बाइबल में जो भी चीजें पहली बार आती है, आखिरी बार आती है, उसका एक विशेष अर्थ होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहली बार प्रेम का वर्णन कहाँ पे आया? उत्पत्ति 22, जब परमेश्वर ने बोला, फर्स्ट टाइम, पहली बार परमेश्वर ने प्रेम का वर्णन किया, तेरा पुत्र जिससे तू प्रेम करता है। चेक कर लीजिए पहले के 30 अध्याय, आपको प्रेम शब्द नहीं मिलेगा, फर्स्ट मेंशन। और पहला मेंशन जहां पे प्रेम आ रहा है, ये प्रेम यीशु के प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर ने बोला अपने पुत्र को ले चल, मेरे लिए बलिदान कर। जब वो जा रहे थे, पहाड़ के नीचे पर आए। पहाड़ के नीचे पर जब वो आए तो एक बहुत नादान सा प्रश्न इसहाक पूछता है, बहुत इनोसेंट क्वेश्चन इसहाक पूछता है।
इसहाक पूछता है कि पिता, हमारे पास आग है, हमारे पास छुरी है, हमारे पास लकड़ियां है, हमारे पास वेदी है, मेमना कहाँ है जिसे हम परमेश्वर के लिए होम करेंगे? वेयर इज द लैम्प? मेमना कहाँ है परमेश्वर? अब्राहम बोलता है कि बेटा, परमेश्वर आप प्रबंध करेगा, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर आप उपाय करेगा। अगेन जब इसका इंग्लिश आप पढ़ोगे, इंग्लिश और ब्यूटीफुल है, द लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोवाइड, द लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोवाइड, ही हिमसेल्फ। अभी हमने मनन किया, जीसस हिमसेल्फ ड्रू नियर, वो आप उनके नजदीक हो लिया। द लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड, प्रभु आप प्रोवाइड करेंगे। इसहाक मान लिया, वो चलने लगे पहाड़ के ऊपर। जब बाइबल को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि अब्राहम ने जो लकड़ियां थी, लकड़ी को इसहाक के कंधे पर रखा। बाइबल में चेक कर लीजिए, आग और छुरी को अपने हाथ में रखा और दोनों चल पड़े पहाड़ के ऊपर। जब वो पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, पहाड़ पर पहुंचे, अब्राहम ने इसहाक को पकड़ा, वेदी पर लेटाया, उसे बांध दिया। हाथ चलाने ही वाला था, परमेश्वर के दूत ने बोला, अब्राहम रुक जा, रुक जा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, मेरे लिए ना रख छोड़ा। मैं जान गया हूं अब्राहम कि तू मुझसे प्रेम करता है। फिर परमेश्वर ने बोला, इसलिए अब्राहम अब देख, पीछे मुड़ करके देख। जैसे अब्राहम पीछे मुड़ा, उसने देखा कि झाड़ियों में एक मेमना अपने सींग के द्वारा फंसा हुआ है। दिस इज द पॉइंट। यहां पे अब्राहम ने पूरे सुसमाचार को समझ लिया, अब्राहम ने पूरी स्टोरी को समझ लिया कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। परमेश्वर ने बोला, इस मेमना को ले और मेरे 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 लिए तू होम कर, मेरे लिए होम बलि में चढ़ा। अब वापस से आते मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो वायदा किया था आज से 4000 साल पहले कि यहोवा मेमना का प्रबंध आप करेगा, वो स्वयं उपाय करेगा। आज से 4000 साल पहले अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था। हम सब विटनेस हैं कि आज से 2000 साल पहले या उस घटना से 2000 साल बाद परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया। उस कलवरी के ऊपर परमेश्वर ने एक मेमना प्रोवाइड किया। यूहन्ना पहला अध्याय 29वां वचन में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, 5 शब्द उसने कहा, Behold the Lamb of God, देखो परमेश्वर के मेमने को, The Lord Himself provide, वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। अब देखिए मेरे प्रियो, स्टोरी को हम फॉलो करेंगे जो प्रभु ने मुझे दिखाया। प्रभु यीशु मसीह किस पहाड़ पर बलिदान हुए? गोलगोथा। गोलगोथा में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, सबको मालूम है। जब आप इस्राएल की ज्योग्राफी को पढ़ोगे आपको मिलेगा जो मोरिया पहाड़ है, मोरिया पहाड़ का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो गोलगोथा है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं। ये जैसे बहुत से पहाड़ की चोटियां लगी हुई रहती हैं, आप जैसे बहुत से माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ोगे, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़िए, हमारे यहाँ के सतपुड़ा के बारे में पढ़िए, सबके बारे में आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं उसकी क्लिफ या उसका एलिवेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। इस्राएल में जब आप पढ़ोगे आपको मिलेगा कि मोरिया पहाड़ और उसका हाईएस्ट एलिवेशन या सबसे ऊंचा पहाड़ है गोलगोथा। और लोकेशन ऐसा है कि ये मोरिया है, उसका क्लिफ घूम करके पीछे में गया है। मोरिया पहाड़ का जो क्लिफ है, जो एलिवेशन है, वो घूम करके पीछे में है। स्ट्रक्चर या स्टोरी ऐसी है, अब्राहम खड़ा था, परमेश्वर ने बोला पीछे मुड़ करके देख। अब्राहम ने देखा मेमना को जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, अपने सींग के द्वारा यीशु मसीह जिनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उस मेमने के पीछे में उसने गोलगोथा को देखा। वो जान गया कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। आज से 2000 साल पहले और अब्राहम के समय से 2000 साल बाद परमेश्वर ने उस अपने पुत्र को बोला यशुआ, उस पहाड़ पर जाना है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से अब्राहम ने लकड़ी को इसहाक के कंधे पर रखा, परमेश्वर ने लकड़ी के काट को यीशु के कांधे पर रखा।
उस कांधे पर यीशु उस क्रूस को लेकर के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। आने वाले कल परसों में आपके साथ शेयर करूंगा यीशु मसीह के सफरिंग्स के ऊपर। मैं आपको ये बताऊंगा कि यीशु मसीह कितनी मार खाए थे, जिससे मैं आने वाले दिनों में ही शेयर करूंगा। अभी समय के अभाव कारण उस पर नहीं जाएंगे। वो इतनी बुरी मार खाए थे कि वो नहीं चल पा रहे थे। मैं आपको बताऊं, जिस घड़ी यीशु मसीह गिरते थे उस लकड़ी के उस काट को लेकर के, तब परमेश्वर पिता यीशु को बोलते थे, यशुआ थोड़ी दूर और बेटा, थोड़ी दूर और हम अपने सारे बेटे बेटियों को बचा लेंगे, हम अपने सारे बेटे बेटियों को रिडीम कर लेंगे, हम अपने सारे बेटे बेटियों को छुड़ा लेंगे। यशुआ थोड़ी दूर और। प्रभु फिर उठते थे, कंधे पर उस काट को लेकर के उस कलवरी के ऊपर जाते थे। वही मोरिया पहाड़, उसका हाईएस्ट एलिवेशन, उसका हाईएस्ट क्लिफ गोलगोथा। प्रभु चढ़ रहे हैं। आपको मालूम, अब्राहम के हाथ में छुरी और आग थी। जब परमेश्वर उस कलवरी के ऊपर यीशु को लेकर के गए, परमेश्वर के हाथ में वो छुरी और वो आग थी। और यीशु मसीह, बाइबल क्या बोलती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पुराने समय में क्या होता है, पापों को ढांका जाता था। जब प्रायश्चित का पर्व मनाया जाता था, तो प्रायश्चित के पर्व में महायाजक पवित्रों के पवित्र स्थान में जा करके जो वाचा का संदूक होता था, वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब पंख फैलाए हुए थे, उसके बीच में था मर्सी सीट, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रायश्चित का ढकना, इब्रानी में बोलते हैं किप्पोरेत। उसके ऊपर परमेश्वर ने बोला, मैं करूबों पर विराजने वाला परमेश्वर हूँ। उस किप्पोरेत के ऊपर, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मेमने के लहू को छिड़कते थे। परमेश्वर पिता बोलते थे, ये हर साल तुमको करना है। वर्ष में एक बार महायाजक जाता था, मेमने के लहू को छिड़कता था। इब्रानियों 9वें अध्याय में बाइबल बोलती है कि यह अनहोना है कि बैल और बकरे के लहू के द्वारा पापों को हटाया जा सके। तो क्या होता था, पाप अभी भी यहाँ पर है, पर उसे लहू के द्वारा ढांका गया है। तो परमेश्वर की नजर पाप पे नहीं पड़ रही है, परमेश्वर की नजर मेमने के लहू पर पड़ रही है। समझ पा रहे हैं आप? ये हर साल होता था जब तक यीशु मसीह नहीं आए। जब यीशु मसीह आए, अब पापों को ढांकने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना ने क्या बोला, देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ले गए, हमारे पापों को ले गए। अब वहां पे है ही नहीं पाप। अब परमेश्वर की नजर यीशु के लहू पर पड़ गई है। उस लहू के द्वारा वो हमको देखते हैं। पहले क्या था, पाप है, ढांका गया है, फिर अगले साल ढांकना पड़ेगा। अब क्या है, यीशु मसीह ले गए। तो जब वो हमारे पापों को लिए हुए थे कलवरी के क्रूस में, तो परमेश्वर के हाथ में वो छुरा और वो आग थी। इस बार वो छुरी चली, पर परमेश्वर के हाथ को रोकने वाला कोई नहीं था। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को रोक दिया कि अब्राहम रुक जा, अपने बेटे पर हाथ मत उठा। 2000 साल पहले जब परमेश्वर ने अपने हाथ को उठाया, किसी ने उस हाथ को नहीं रोका और वो छुरी चली। वो न्याय की आग जो हमारे पापों के लिए थी, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ी। वो क्रोध, वो गुस्सा, वो रोष, वो न्याय जो परमेश्वर का हमारे पापों के विरुद्ध में था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा, स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक। और यीशु ने सबको एब्सॉर्ब किया, यीशु ने सबको अपने ऊपर लिया। तब तक लेते गए जब तक वो पूरा नहीं हो गया। और यीशु ने कहा फिनिश्ड, पूरा हुआ, फिनिश्ड। मेरे प्रियो, वो हमारे पापों को ले लिए। मैं आखिरी में एक पॉइंट बोल करके क्लोज करूंगा, जिससे आपका विश्वास और बढ़ेगा। पर इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको मालूम है कि वो मेमना जो सींग के द्वारा फंसा हुआ था, वो सींग के द्वारा ही क्यों फंसा हुआ था? क्योंकि बाइबल बताती है वो ऊंट कटारों में यदि अपनी बॉडी में फंसा हुआ होता, तो वो जो कांटे हैं उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी को फाड़ देते, टीयर आ जाता, वहाँ पे कॉन्ट्यूशंस आ जाते, चीर फाड़ हो जाता, तो मेमना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता। मैंने कल शेयर किया था, आपको याद होगा कि परमेश्वर को कैसा मेमना चाहिए, जो निष्पाप हो, बेदाग हो, किसी प्रकार का धब्बा कटा पिटा ना हो, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। इसलिए वो मेमना अपने सींग के द्वारा झाड़ियों में फंसा हुआ था कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। सींग, ऊंट कटा, यीशु के सिर पर वो कांटों का ताज था, वो ऊंट कटा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे आए, अब्राहम जब उस पहाड़ से नीचे आया, आखिरी पद को देखिए, 19 पद को,
वहां पे बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम वापस अपने दास के पास आ गया और वे सब बेरशेबा को चले गए। देखा आपको बाइबल में कहाँ चले गए? बेरशेबा को। जब मैं इसमें पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया और मैंने अपनी बाइबल में नोट किया। मैंने लिखा है वहां पे इसहाक, इंग्लिश में लिखा हूं आइजैक, क्वेश्चन मार्क। अब सोचिए मेरे प्रियो, अब्राहम और इसहाक दोनों पहाड़ पर गए थे, पर उधर कौन रहे? अब्राहम। इसहाक कहाँ है? इसहाक कहाँ है? हमको मालूम है कि इसहाक भी वापस आया होगा, पर बाइबल इसहाक के नाम को मेंशन नहीं कर रही है। What is this meaning? इसका मतलब क्या है? He sacrificed। ये एक टाइप है, ये एक प्रकार है कि वो यीशु का प्रतीक है, प्रकार है जो बलिदान हो गया और परमेश्वर अकेले गोलगोथा से नीचे आए। और जब परमेश्वर मुड़ के देखे तो एक तरफ तो दिल टूटा हुआ था, पर एक तरफ खुशी थी कि जब उस क्रूस को देखे और सामने देखे तो मैं और आप, हम परमेश्वर के पास आ चुके थे। हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो चुके थे, क्योंकि हमारे जीवन से पाप यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए। और जब परमेश्वर ने उस कलवरी को देखा, ये बाइबल आपको मालूम है, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा फटा। क्यों फटा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस पर्दे के पीछे नहीं आ सकता था। उस पर्दे के पीछे में ही वाचा का संदूक रहता था, जहाँ पे करूब थे जिसपे परमेश्वर के पापों की क्षमा के लिए मेमने के लहू को छिड़का जाता था। क्यों मंदिर का पर्दा फटा? क्योंकि अब मैं और आप, हमारे लिए द्वार खुल चुका है, हमारे पाप नहीं रहे। वी कैन नाउ एंटर फ्रीली। इब्रानियों 10वां अध्याय 19 और 20 में बाइबल बोलती है कि हमें उस, आप बाइबल खोलिए, मजा आएगा, देखते हैं इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 19 और 20। और हमें उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हुआ है जो उसने उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। देखा आपको? और हमें उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हुआ जो उसने उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। वो पर्दा फटा। वो पर्दा क्या था आपको मालूम है? द बॉडी ऑफ जीसस। वो यीशु की वो बॉडी थी जो क्रूस के ऊपर फाड़ दी गई, तब जाकर के हमारे लिए वो रास्ता खुल सका जिसमें आज हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख पा रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को। 5 मिनट और मैं इसे क्लोज करने वाला हूं। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा दी। परमेश्वर ने बोला व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय में 5वें 4-5 पद में, हे इस्राएल सुन, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। मुझे यह बताइए कौन कर सका? सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा मन कौन कर सका? एनीवन? यहाँ पे कोई है? नो वन। यहाँ तक कि दाऊद, जिसे परमेश्वर ने बोला ये मेरे मन के अनुसार है, एक गलती कर बैठा। आप सबको मालूम है, जब गलती कर बैठा, बाइबल बोलती है याकूब 2 अध्याय में, जो एक बात में चूक जाए सारी बातों में दोषी ठहर चुका। वो भी परमेश्वर को सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम नहीं कर सका। 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष तक परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझसे प्रेम करो। जब परमेश्वर ने देखा कि कोई प्रेम नहीं कर सका, तब परमेश्वर ने बोला इनफ हो गया, नाउ लेट मी लव यू। अब मुझे तुमसे प्रेम करने दो। और परमेश्वर ने अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से हमको परमेश्वर ने प्रेम किया। और उसका प्रूफ, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमको उस कलवरी के क्रूस पे मिला। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां पद, जल्दी से आइए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां वचन, जहां पे बाइबल बोलती है प्रेम यह नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम यह है कि उसने हमसे प्रेम किया। अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति से उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। दिस इज लव। ये है प्रेम की परिभाषा, द रियल लव। आज आप बहुत से लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। यस, वी लव गॉड, हम करते हैं प्रेम,
19वें वचन में बाइबल बोलती है हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है जो आज से 4000 वर्षों पहले बता चुके थे। और आज मैं घमंड के साथ बोलता हूँ, आज आप घमंड के साथ बोलेंगे जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम अपने बेटे के ऊपर हाथ मत उठा क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। आज मैं घमंड के साथ बोलता हूं, आप घमंड के साथ बोलिए, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब मैं जान गया हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने मेरे लिए अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिससे आप प्रेम करते थे, आपने मेरे लिए नरक छोड़ा। मैं जान गया हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं। दिस इज गॉड्स लव, प्रेज द लॉर्ड। देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रेम नहीं, और आज मैं जानता हूं ये मेरा प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये परमेश्वर का प्रेम है क्योंकि उसने मेरे लिए, आपके लिए, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिससे वो प्रेम करते थे। एक एक बातें उत्पत्ति 22 में जो लिखी हुई है, परमेश्वर ने अब्राहम को वो बताया जो वो करने वाले थे। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं बोला था, जिसके बाद मैं बंद करूंगा, जब हमारे सारे पाप, मेरे प्रियो ये बताइए यीशु ने कौन सा गलत काम किया था जो उनको इतनी बुरी सजा मिली, इतना बुरा मार पड़ा उनको? किसकी सजा को यीशु ने उठाया? आप बात करिए, प्रभु आपसे गुस्सा नहीं होंगे, वो आपसे प्रसन्न है, आपसे प्रेम है, आपके पाप दंडित हो चुके हैं। यीशु ने कौन सी गलती करी थी? कुछ गलती किया था क्या? कोई बोल रहा है किया था नहीं, कोई गलती नहीं किए थे। ये मेरे और आपके पाप थे जिसको प्रभु ने उठाया। हमारी बाइबल बोलती है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। ही इज जस्ट एंड होली गॉड। प्रभु यीशु मसीह, मैं कल जो मॉर्निंग थर्सडे आपके साथ शेयर करूंगा, सिर से लेकर के पैर तक, ही वॉज विदाउट सिन, निष्पाप थे। तब तो वो मेमना परमेश्वर ग्रहण योग्य हुआ जो निष्पाप था, बेदाग था, जिसमें किसी प्रकार की दाग धब्बे नहीं थे। ही इज फुल्ली एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया ना, वो हमारे पाप थे, परमेश्वर ने हमारे पापों के दंड को यीशु को दिया। मैं पुराने नियम से आपको समझाता हूँ। पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वो एक मेमना लेकर के आता था। जब मेमना लाता था तो महायाजक या याजक उस व्यक्ति के जीवन को नहीं देखता था कि ये कितना अच्छा काम किया, कितना गंदा काम किया है, कितना गाली बके, कितना बुराई किया। नहीं, पढ़िए पुराने नियम में, वो जो याजक था वो मेमना को जांचता था, इसकी हड्डियां तो नहीं टूटी है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद उसके गर्दन में वो छुरी चलाता था और वो मेमना उस व्यक्ति के पापों के बदले में वो बलिदान होता था। मेमने के ऊपर उस व्यक्ति का दंड आता था और मेमने की पवित्रता, मेमने की आशीष, मेमने की पवित्रता और ब्लेसिंग्स इस व्यक्ति के ऊपर आती थी। वो मेमना उस जगह पर बलिदान हुआ, इसलिए वो व्यक्ति फ्रीली उस जगह से स्वतंत्र होकर के जाता है। समझ पा रहे हैं आप? हमारी जगह पर यीशु बलिदान हुआ, हमारे पापों को, हमारे दंडों को, हमारे क्रोध को अपने ऊपर लिया। बदले में यीशु की पवित्रता, यीशु की क्षमा, यीशु का अनंत जीवन हमको मिला। इसलिए आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं परमेश्वर की महिमा के साथ। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में एक कानून लागू किया गया है जिसे बहुत कड़ाई से फॉलो किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डबल जेपरडी। द लॉ ऑफ डबल जेपरडी, जिसका मतलब होता है, जिसको हमारे इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ संविधान की अनुच्छेद 20 उसका क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति एक बार यदि किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध हो चुका है, इंग्लिश या दूसरे शब्दों में बोलूं एक्विटेड हो चुका है, कॉन्विक्टेड हो चुका है, या और दूसरे शब्दों में बोलूं किसी अपराध के लिए बरी हो चुका है, उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को फिर से ट्रायल में नहीं लाया जाएगा, फिर से उसको सजा नहीं दी जा सकती। हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है और इस कानून की प्रोटेक्शन हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में दी हुई है। मैं जब इसको पढ़ता हूँ मैं वंडर करता हूँ कि कैसे ये चीजें आई, क्योंकि ये चीजें बाइबल से आई हैं। मैं आपको बाइबल से प्रूफ बता रहा हूँ जल्दी से। नंबर 300 जो है हमारी बाइबल में, ये विक्ट्री का नंबर है। विक्ट्री नंबर 300,
कैसे? परमेश्वर ने गिदोन को बोला तो चपड़ चपड़ पानी पिएगा। कितनी गिनती होगी? 300। 300 से बड़ी सेना को मार दिया। सैमसन ने लोमड़ियों को पकड़ा। कितने लोमड़ी थे? 300। उसके द्वारा पलिश्तियों के खेत को राख कर दिया। मिद्यानियों के ऊपर सफलता को पाया, पलिश्तियों के ऊपर सफलता को उन्होंने पाया। नूह का जो जहाज था उसकी डिस्टेंस को आप पढ़ोगे या मेजरमेंट को आप पढ़ोगे तो 300 हाथ लंबा था। 300 नंबर 300 हमारी बाइबल में विक्ट्री का नंबर है, सफलता का, जयवंत का नंबर है। हमारे कानून में धारा 300 में दिया हुआ है लॉ ऑफ डबल जेपरडी। मैं वंडर करता हूं प्रभु ये कैसे? प्रभु कुछ ना कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कानून इंडिया में लागू किया गया है मेरे प्रियो, जो विश्व में फॉलो किया जाता है। अब मेरे साथ इस स्टोरी को या इस कानून को फॉलो करिए। हमारे जितने पाप थे सबको यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए और परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड यीशु को दिया। यीशु में अपने आप में कोई पाप नहीं थे, वो हमारे पापों का दंड यीशु को मिला है। समझ पा रहे हैं आप? हमारे पापों का दंड यीशु को मिल चुका। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण दोष सिद्ध हो गए, कन्विक्टेड हो गए या उनको सजा मिल गई। जब वो हमारे पापों के लिए, वहीं हम लोग बाइज्जत बरी हो गए, एक्विटेड हो गए, दोष मुक्त हो गए। जब ये हुआ तो यहाँ पे लॉ ऑफ डबल जेपरडी लागू हो जाता है। उसी पापों के लिए फिर से परमेश्वर मेरे और आपको दंडित नहीं कर सकते। नेवर, कभी नहीं कर सकते। एक प्रूफ दे दूं बाइबल से, इस वचन को लेकर के जाइए, फिर बंद करूंगा, बिल्कुल लास्ट। यशायाह 54 लास्ट वर्ड है, फिर हम प्रेयर करेंगे। जो मैंने लॉ ऑफ डबल जेपरडी शेयर किया, ये उसका वचन है। यशायाह 54 9 और 10। परमेश्वर ने बोला, यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के जैसा है। जैसे मैंने नूह के जल प्रलय के समय मैंने शपथ खाई थी कि फिर पृथ्वी जल प्रलय से नहीं डूबेगी, मैं यह भी शपथ खाता हूं कि फिर कभी तुझ पर न क्रोध करूंगा, न तुझको घुड़कूंगा। I will never rebuke you, nor I will anger on you। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे के परमेश्वर हैं, उनको शपथ खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत नहीं है। वो बोल दिए, उनका शब्द एकमात्र काफी है। वो बोले अंधेरा है, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर शपथ खा रहे हैं। क्यों मेरे प्रियो, क्यों? कि आपका और मेरा विश्वास मजबूत हो सके कि एक बार जब यीशु दंडित हो चुके हैं तो मैं और आप, हम दंडित नहीं हो सकते। अब मेरे और आपके सामने में जो है वो अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है, बहुतायत का जीवन है। परमेश्वर शपथ खा रहे, मैं शपथ खा के बोलता हूं कि फिर कभी तुझ पर मैं क्रोध करूंगा, मैं कभी तुझको घुड़कूंगा। देख पा रहे हैं आप वचन से, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। यही चीज को यीशु ने क्लेओपास और उसकी पत्नी को मूसा की पुस्तक से समझाया। अपने विषय लिखी बातों का अर्थ मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके यीशु ने बताया। आई बिलीव कि आपके अंदर वो सामर्थ वापस आ चुकी है, जैसे क्लेओपास के अंदर में वापस आ चुकी थी। मैं विश्वास करता हूँ मेरा समय यहाँ पे पूरा हो चुका है कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हैं। आज आप ये जान चुके हैं कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, और आज की शाम आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैं इस प्रेम को, इस प्रकाशन को अपने जीवन में रिसीव करके जाना चाहता हूँ। क्योंकि आज हमको ये कॉन्फेस करना जरूरी है। रोमियो 10 में बाइबल बोलती है कि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो लेट्स गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और जितने यीशु को चाहते हैं कि आज आप उस प्रेम को जान रहे हैं, आप मेरे पीछे प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। फ्रॉम योर हार्ट आप प्रभु को धन्यवाद के साथ आप मेरे पीछे आप प्रेयर में आ सकते हैं। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम आपने अपने वचन से मुझसे बातें की, और आज मैं जान गया हूँ प्यारे पिता कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने पुत्र को जिसे आप प्रेम करते थे, मेरे लिए ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह
मेरे पापों के लिए बलिदान हुए और मेरे धर्मी ठहरने के मृतकों में से जी उठे। आज की शाम मैं संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। इस जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए, क्योंकि जब यीशु मेरे लिए बलिदान हुए तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जीवन यीशु की महिमा के लिए व्यतीत करूँ। धन्यवाद प्यारे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।